क्या आप एक ऐसे योद्धा की कहानी सुनना चाहते हैं जो अधर्म के अंधकार को खत्म कर धर्म और न्याय का प्रकाश फैलाने के लिए जन्मा है? एक ऐसा नायक जो केवल दैवीय शक्तियों से ही नहीं बल्कि अपने अटूट संकल्प, साहस और मानवीय कमजोरियों के बावजूद विजेता बनता है। आज हम आपको लेकर चलेंगे केविन मिशेल की अद्भुत पुस्तक धर्म योद्धा कल्कि विष्णु अवतार की यात्रा पर, जो पौराणिक कथाओं और आधुनिक जीवन के बीच एक सेतु बनाती है। यह सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि इंसानियत, संघर्ष और आत्मविश्वास का प्रतीक है। कल्कि, जो विष्णु का अंतिम अवतार है, न केवल दुष्ट शक्तियों से लड़ता है बल्कि अपने अंदर के डर और अनिश्चितताओं से भी। कल्पना कीजिए, एक ऐसी दुनिया जहां अधर्म का साम्राज्य है और हर कोना अन्याय और अंधकार से घिरा हुआ है। तभी एक साधारण से दिखने वाला व्यक्ति अपने भीतर छिपी असाधारण शक्तियों को पहचानकर इस दुनिया को बदलने का बीड़ा उठाता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, अगर इरादे मजबूत हैं तो असंभव भी संभव हो सकता है। यह वीडियो सिर्फ एक पौराणिक कथा की चर्चा नहीं है, बल्कि यह आपको अपनी जिंदगी में मौजूद कल्कि को पहचानने की प्रेरणा देगा। तो अगर आप अपने अंदर छुपे योद्धा को जगाना चाहते हैं और अपने जीवन के संघर्षों पर विजय पाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हर शब्द, हर क्षण आपको एक नई ऊर्जा से भर देगा। अध्याय 1, द राइज ऑफ कल्कि। क्या आपने कभी सोचा है कि जब दुनिया में अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाए, जब सत्य दबा दिया जाए और न्याय अंधकार में खो जाए, तब कौन हमारी रक्षा करेगा? ऐसी ही परिस्थितियों में जन्म होता है एक ऐसे नायक का जो न केवल अधर्म का विनाश करता है बल्कि एक नई शुरुआत का बीज भी बोता है। कल्पना कीजिए, एक छोटे से गांव में रहने वाले साधारण युवक की, जिसका नाम कल्कि हरि है। पहली नजर में वह बिल्कुल आम इंसान लगता है, अपने परिवार से प्यार करने वाला, अपने दोस्तों के साथ समय बिताने वाला। लेकिन कल्कि का जीवन तब बदल जाता है जब उसे यह एहसास होता है कि वह साधारण नहीं बल्कि भगवान विष्णु का अंतिम अवतार है। उसके जीवन का यह मोड़ हमें यह सिखाता है कि नायक कभी भी पैदा नहीं होते, वे कठिन परिस्थितियों में खुद को नायक बनाते हैं। जब कल्कि को यह सच्चाई पता चलती है तो वह घबरा जाता है। अपने भीतर छुपी शक्तियों पर विश्वास करना उसके लिए आसान नहीं होता, लेकिन यही संघर्ष उसे मजबूत बनाता है। सोचिए, अगर आपको अचानक यह पता चले कि आपको पूरी दुनिया को बचाने का भार उठाना है, तो आप कैसा महसूस करेंगे? यही संघर्ष कल्कि का है। लेकिन जैसे जैसे वह अपनी शक्तियों को पहचानता है, उसके अंदर का डर साहस में बदल जाता है। इस कहानी में एक बहुत सुंदर उदाहरण है कल्कि का अपने गुरु परशुराम से मिलना। परशुराम न केवल उसे युद्ध कौशल सिखाते हैं बल्कि उसे यह भी सिखाते हैं कि एक सच्चा योद्धा अपने दिल और दिमाग दोनों को संतुलित रखता है। यही मुलाकात कल्कि के जीवन का टर्निंग पॉइंट बनती है। कल्कि का उद्भव सिर्फ एक नायक की शुरुआत नहीं है, बल्कि यह हम सभी के लिए एक प्रेरणा है। यह हमें यह याद दिलाता है कि हमारी जिंदगी में चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों न हों, हमारे अंदर वो शक्ति है जो हर समस्या का सामना कर सकती है। तो अगर आप भी अपनी जिंदगी में एक कल्कि बनना चाहते हैं, अगर आप भी अंधकार से प्रकाश तक का सफर तय करना चाहते हैं, तो इस कहानी से प्रेरणा लें। और वीडियो के अगले हिस्से में जानेंगे कि कैसे कल्कि ने अपनी शक्तियों को दुनिया के भले के लिए इस्तेमाल किया। इस कहानी का हर पल आपके दिल को छूने वाला है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। ध्यान रखें, असली नायक वही होता है जो मुश्किलों में भी अपने रास्ते पर डटा रहता है। क्या आप तैयार हैं अपनी जिंदगी के कल्कि को पहचानने के लिए? अध्याय 2, धर्म और अधर्म का संघर्ष। क्या आप कभी ऐसी स्थिति में फंसे हैं जब सही और गलत के बीच फैसला करना मुश्किल हो, जब अधर्म इतना शक्तिशाली हो जाए कि धर्म की आवाज दबने लगे? यही संघर्ष की स्थिति है। कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की जहां अत्याचार का बोलबाला है, जहां निर्दोषों की आवाज को दबा दिया गया है और जहां लालच, हिंसा और छल अपनी चरम सीमा पर हैं। यही वह समय है जब अधर्म अपने चरम पर पहुंच चुका होता है। लेकिन हर अंधकार के अंत में उजाले की एक किरण जरूर होती है, और इस कहानी में वह किरण है कल्कि।
कल्कि के लिए यह संघर्ष आसान नहीं था। वह एक साधारण युवक से विष्णु के अंतिम अवतार तक की यात्रा पर निकला था। धर्म और अधर्म का युद्ध केवल बाहरी युद्ध नहीं था, बल्कि यह भीतर की लड़ाई भी थी। डर और साहस, असमंजस और निर्णय के बीच जब कल्कि को काली सेना का सामना करना पड़ता है, तो यह सेना केवल बल से नहीं, बल्कि छल, झूठ और अन्याय के हथकंडों से लैस थी। लेकिन कल्कि ने सिखाया कि एक सच्चा योद्धा केवल अपनी ताकत से नहीं, बल्कि अपने सत्य और धैर्य से जीतता है। यह लड़ाई केवल तलवारों की नहीं थी, यह विचारधाराओं की भी थी। कल्कि के गुरु परशुराम ने उसे सिखाया कि धर्म का असली अर्थ क्या है। उन्होंने कहा, धर्म केवल अच्छे काम करना नहीं है, यह अन्याय के खिलाफ खड़े होने का साहस भी है। और यही बात कल्कि को सबसे अलग बनाती है। असली युद्ध केवल बाहरी नहीं, बल्कि हमारे अंदर भी होता है। क्या आप कभी खुद को उन परिस्थितियों में पाते हैं जहां सही और गलत के बीच निर्णय लेना कठिन हो? धर्म का मार्ग कठिन जरूर है, लेकिन अंत में वही हमें सच्ची विजय दिलाता है। अध्याय 3, मिथोलॉजी इन मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट। क्या आपने कभी सोचा है कि हजारों साल पुरानी पौराणिक कथाएं आज भी हमारे जीवन से इतनी जुड़ी हुई क्यों लगती हैं? क्यों ये कहानियां सिर्फ धर्म और अध्यात्म तक सीमित नहीं रहती, बल्कि हमारे जीवन के हर पहलू को गहराई से छूती हैं? किताब में भगवान विष्णु के अंतिम अवतार कल्कि को एक ऐसे युग में प्रस्तुत किया गया है जो आधुनिक दुनिया से बेहद मिलता जुलता है। लालच, अधर्म, सत्ता की भूख और नैतिकता का पतन, ये समस्याएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी महाभारत और रामायण के समय में थीं। कहानी में काली युग सिर्फ एक पौराणिक युग नहीं है, यह हमारी वर्तमान दुनिया का एक प्रतिबिंब है, जहां सत्य और धर्म की राह कठिन होती जा रही है। लेकिन इसी अंधकार में कल्कि जैसा नायक हमें यह सिखाता है कि बदलाव लाने के लिए शक्ति के साथ साथ सही नियत और साहस भी जरूरी है। इसमें कल्कि की शक्तियों को महज चमत्कारिक नहीं, बल्कि तर्कसंगत और मानवीय दिखाया गया है। उदाहरण के लिए, जब कल्कि अपनी दैवीय शक्तियों का उपयोग करता है, तो यह केवल लड़ाई जीतने के लिए नहीं, बल्कि लोगों में विश्वास और आशा जगाने के लिए होता है। एक और दिलचस्प पहलू है परशुराम का मार्गदर्शन। परशुराम केवल युद्ध की शिक्षा नहीं देते, बल्कि यह भी सिखाते हैं कि आधुनिक समस्याओं का समाधान कैसे किया जाए। उनकी शिक्षा एक बेहद महत्वपूर्ण संदेश देती है। आज की दुनिया में सबसे बड़ी लड़ाई तलवार से नहीं, बल्कि विचारों से लड़ी जाती है। पौराणिक कथाओं का यह समकालीन संदर्भ हमें सिखाता है कि हम सभी के अंदर एक कल्कि छिपा है, जो अंधकार और अन्याय के खिलाफ खड़ा हो सकता है। धर्म और अधर्म का संघर्ष केवल बाहरी नहीं है, यह हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी मौजूद है। नैतिकता बनाम प्रलोभन, सत्य बनाम झूठ। चाहे दुनिया कितनी भी बदल जाए, पौराणिक कथाओं के मूल्य और संदेश हमेशा प्रासंगिक रहेंगे। वे हमें यह सिखाते हैं कि सच्चाई, साहस और करुणा जैसे गुण कभी पुराने नहीं होते। दोस्तों, आज आपने जाना कि कैसे धर्म योद्धा कल्कि विष्णु अवतार की कहानी सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं, बल्कि एक गहरी शिक्षा है जो हमें जीवन के हर पहलू में मार्गदर्शन देती है। कल्कि का संघर्ष, उसकी शक्तियां और उसका संदेश सिर्फ एक महाकाव्य नहीं, बल्कि हमारे अंदर की शक्ति और धर्म की राह पर चलने की प्रेरणा है। क्या आप भी अपनी जिंदगी में उसी तरह का साहस और विश्वास लाना चाहते हैं जैसा कल्कि ने दिखाया? क्या आप भी अपने आंतरिक संघर्षों को पार कर अपने समाज की भलाई के लिए खड़े हो सकते हैं? यह किताब और कल्कि की कहानी हमें यही सिखाती है। हमारे भीतर वह शक्ति है जो दुनिया को बदल सकती है। बस हमें उसे पहचानने और सही दिशा में उसका उपयोग करने की आवश्यकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आप भी इस यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप चाहते हैं कि हम और भी ऐसे प्रेरणादायक विषयों पर चर्चा करें, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। हम सभी की जिंदगी में कभी न कभी वह क्षण आता है जब हमें अपने भीतर की ताकत को पहचानना होता है, और यही समय है कल्कि की तरह हमें भी अपनी यात्रा शुरू करनी होगी। अपनी शक्तियों को पहचान कर समाज के लिए कुछ महान करने का संकल्प लेकर। क्या आप तैयार हैं अपने भीतर के धर्म योद्धा को जगाने के लिए? तो चलिए इस यात्रा में हमारे साथ जुड़िए और सच्चे नायक बनने की दिशा में
एक कदम और बढ़ाइए। धन्यवाद। और याद रखें, सच्चे नायक वही होते हैं जो खुद से पहले दूसरों की भलाई के लिए खड़े होते हैं।